व्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से वंदन है, अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों और अपनों को जोड़े। तो यूपी टेट की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी 2014 का यूपी टेट का पेपर है, तो आप लोग उसको देखते हैं। जो भी मैंने अभी तक जितने भी पेपर कराए हुए हैं तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक कंठस्थ करिए पूरे मनोयोग से। तो अब क्वेश्चन नंबर जो आज का स्टार्ट किया जाएगा 2014 का पेपर है, आप लोगों को पूरे मनोयोग से देखना है। तो क्वेश्चन आपका पहला ये रहा, अगर बात किया जाए बीजक किसकी रचना है। बीजक जो रचना है, सबसे पहले आप जानेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास का जो जन्म हुआ था 1398 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। और कबीरदास का जो जन्म हुआ वो वाराणसी में हुआ, ठीक है। कहाँ पर? वाराणसी के अंतर्गत। और इनकी जो ये जन्म स्थली थी, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु हुई गाइज, वो हुई थी मगहर में, ठीक है। तो ये इनके बारे में बताया गया है। कबीर ने कई रचनाओं को लिखा था, साखी, सबद, रमैनी, इन सब को मिलाकर एक बीजक की रचना की थी। बीजक का जो संकलन किया था वो धर्मदास ने किया था, धर्मदास ने किया था, ठीक। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ये कबीरदास की रचना है, ठीक। शोक किसका स्थायी भाव होता है, ठीक है। शांत जो होता है वो निर्वेद का होता है, ठीक है। हास का हास होता है, वीर का उत्साह होता है, और करुण का जो होता है शोक। देखिए करुण में अंतर, सा जो शांत और करुण में जो अंतर है, करुण रस के अंतर्गत जो कोई चीज आपसे बिछड़ जाएगी वो हमेशा के लिए बिछड़ जाती है, वहां पर करुण रस होता है। लेकिन निर्वेद में प्राप्ति होने की आशंका होती है। जिसे कहते हैं शोक बिकल सब रोवहि रानी, अरूप शील बज तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, अब परहि भूम तल बारह बारह। यहाँ पर जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो रानियां उनके वियोग में रोती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करुण रस की बात की जाती है, अर्थात किसी प्रिय वस्तु को हमेशा के चले जाने का जो शोक होता है उस वहां पर करुण रस होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि सूर सागर, ठीक है। सूर सागर किस भाषा में लिखी गई रचना है। सूरदास का जन्म बताया था मैंने, सीही आगरा में हुआ था, ठीक, आगरा के अंतर्गत हुआ था। और इनकी जो सूर सागर थी वो ब्रज भाषा के अंतर, इन्होंने कुल 12 प्रमाणिक रचनाओं को लिखा था। 6 लिखा था अवधि के अंतर्गत, 6 लिखा ब्रज के अंतर्गत, ठीक है। 6 अवधि और 6 ब्रज, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोहे में कितनी मात्रा होती, तो सबसे पहले आप देखेंगे 13। अब 13 है नहीं ऑप्शन में, ठीक। लेकिन आपको देखना है दोहा। दोहे के अंतर्गत आप देखेंगे दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत बात किया जाएंगे, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इनको अगर 13 प्लस आपने 11 किया तो ये बनेंगी 24 मात्राएं, ठीक है। और शिल्पगत दोहे का जो उल्टा होगा, अगर कभी आपसे पूछा जाए दोहे का उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या होगा, तो आप लगाएंगे गाइस सोरठा। जस्ट इसका उल्टा होता है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। 24 मात्राएं। देखिए चौपाई में जो मात्राएं होती हैं, चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, ठीक है, ठीक है। चौपाई के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चौपाई में 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीतिका में 28 मात्राएं। तो 26 मात्राएं कितनी गीतिका में, गीतिका के अंतर्गत आपको मैंने बताया सबके अंतर्गत, ठीक है। तो आपको इन चीजों को पूरी तरह से कंठस्थ करना, मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में सब में बता दिया, ठीक है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन। कृपण अर्थात जिसे कहते हैं कंजूस व्यक्ति, कंजूस, ठीक है। कृपण कंजूस को बुलाता है, ठीक है। धनी का जो विलोम होता है, इसका निर्धन बना सकते हैं, विलोम जो बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप दाता का विलोम बताएंगे, स्त्रीलिंग बताना है तो ता का जो परिवर्तन होता है वो त्रा में होता है, दाता का जो बनेगा गाइज वो दात्री बन जाएगा, ठीक है।
लड़का पेड़ से गिरा, मैंने आपको कई बार बताया कारक चिन्ह के अंतर्गत कारक जो होता है, कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग। इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे कुल अगर कारक चिन्ह जो होते हैं 8, लेकिन अगर कभी आपको पूछा जाए किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार तो होते 6। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत बात किया जाए तो हमने बताया था अपादान और संप्रदान कर्म अधिकरण, अधिकरण में जहां पर होता है में पर का बोध कराता है, कर्म में कर्ता ने कर्म को का बोध कराता है, संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद अपादान में अलगाव की बोध, मैंने बताया था अपादान कारक पहचानने के लिए कि एक चीज फिक्स होती है और दूसरी उससे क्या होती है, अलग होती है। जैसे लड़का पेड़ से गिरता तो पेड़ क्या है, स्थिर है, लेकिन लड़का उससे अलग हो रहा है तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, पापी में कौन सा विशेषण है, अच्छा अगर आपको विशेषण पहचानना तो पापी व्यक्ति लिख लीजिए। ठीक है, तो व्यक्ति के गुणों का बोध आपको करा रहा है कि व्यक्ति कैसा है, पापी है, अच्छा है, खराब है, तो एक गुणवाचक के 7 भेद बताए गए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए परिमाणवाचक के अंतर्गत जहां नाप तौल की बात की जाएगी वहां परिमाणवाचक होगा, संज्ञा से पहले उचित सर्वनाम का प्रयोग का, और संख्यावाचक जहां पहला, दूसरा, ठीक है, और संख्यावाचक में 1, 2, 3 ये सब आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी का कल कांति थी। हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह के वर्ड मिले तो आप एक कीवर्ड को पहचानने का प्रयास करिएगा। जहां पर आपको दिखेगा सा, सी, से, सरी, सम, इस तरह के वर्ड दिख जाए वहां पर जो होगा, अगर जन जानो, देखिए जनु, जानो, मनु, मानो, ठीक है, इसमें सब में होगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, अगर सा, सी, से, सरिस, सम, इस तरह के अगर वर्ड आ जाएंगे तो उसमें जो गाइज होगा उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, और श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। ठीक है, जो श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। उसके बाद अगर समास की बात करेंगे आप, समास के अंतर्गत समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, किसी जैसे आपने लिखा राजा का पुत्र, उसके बाद जैसे आपने लिखा राजा का महल। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं राज महल, तो इसके अंतर्गत देखेंगे इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, संकर किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। संकर के अंतर्गत जैसे मैंने बताया था आपको रेलगाड़ी, तो रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। छायादार, तो छाया अलग भाषा का शब्द है, दार अलग भाषा का शब्द है, तो ये दो भाषाओं से मिलकर जो बनता है तो इसे बोलते हैं संकर शब्द। सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुत में आप आ जोड़ देंगे, बनेगा सुता, तो ये कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक, उसके बाद नाक का बाल होना, नाक का बाल होने का मतलब होता है ये होता अत्यधिक प्रिय होना, ये है मुहावरा। जिन वर्णों के अंत में ना आए वो होता है मुहावरा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद लिखा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है भी होता है, तुरंग भी होता है, बाज भी होता है, अश्व भी होता है। ठीक है, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन कटक जो होता है वो सेना का पर्यायवाची होता है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है जो एक स्थान पर टिका न रहे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, अस्थिर। अडिग, अडिग का मतलब है जो अपने स्थान पर स्थिर। गतिशील का मतलब होता है चलायमान। अस्थिर का मतलब होता है जो स्थिर न रहे। यायावर का मतलब होता है यायावर जीवन। आपने देखा होगा खानाबदोश जीवन या यायावर जीवन के अंतर्गत जो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बराबर घूमता टहलता रहता है उसे बोलते हैं यायावर। ठीक, उसके बाद आपको देखना 46 नंबर, बूंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता सभी लोगों को पता है कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक, नाम राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म हुआ था कोयरीपुर में हुआ था, कोयरी
कोयरीपुर के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, ठीक है, नाटक शिक्षक में कक्षाभिनय प्रणाली का प्रयोग होता है। शिक्षक एवं बच्चों का सामर्थ्य, ठीक है, पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आना। तो सबसे जो उपयुक्त आप देखेंगे, बच्चों पर विपरीत प्रभाव, बच्चों पर कभी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये खत्म हो गया। ठीक, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होना नहीं, यहाँ पर जब आप किसी को अच्छा अभिनय कराएंगे तो समय व्यर्थ नहीं। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो इसका जो शुद्ध आंसर होगा 47 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 48 नंबर क्वेश्चन देखना है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान, उसका निदान, बच्चों का व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों को त्रुटियों को केल सुनाई। तो सबसे जो उपयुक्त होगा गाइज 48 का होगा ए। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सी एक नहीं है? ठीक है, कौशल के अंतर्गत क्या किया जाता है? सुनना भी होता है, बोलना भी होता है, लिखना भी होता है, लेकिन हंसना नहीं होता। ठीक, अगर आप बात करेंगे हिंदी दिवस के अंतर्गत, तो जो हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था 14 सितंबर 1949 के अंतर्गत हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया। और संस्कृत दिवस आप देख लीजिए, संस्कृत दिवस अगर जो होता है वो होता 22 अगस्त के दिन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, विश्व हिंदी दिवस जो गाइज मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार 1975 में नागपुर के अंतर्गत मनाया गया था। ठीक है, अब तक कुल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 14 दिसंबर को जो मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 26 को आप सभी लोगों को पता है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ये नहीं होता। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ये भी नहीं होता। संगीत में कला में निपुण बनाना, ये भी नहीं। रसानुभूत एवं आनंदभूति कराना। ठीक, तो काव्य शिक्षण का जो है कि आप उसे अनुभूत करा ले जाएं। ठीक है, तो ये काव्य शिक्षण के अंतर्गत गाई जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 52 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? ठीक है, राम जाता है, नहीं। सीताफल खाती है, नहीं। राम की गाय काली है। गाय की विशेषता को जब आपको बता, गाय कैसी है? काली है। तो गाय की जब विशेषता बताने लगा तो 52 का जो गाइज बनेगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि? तो पुनः प्लस जन्म में टूटकर विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगी। संधि में सदा दो समीपवर्ती, संधि में सदा दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत अगर देखेंगे, इसके बाद आपको बताना है इनमें से कौन सा अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है में पर, वाहन ऋण, वाहन पर ऋण, ऋण का मतलब होता है सवार होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंतर्गत 54 का ए। ठीक है, अगर आपको कहेंगे इनमें से कौन सा रसराज कहा जाता है? रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, इसका स्थायी भाव होता है रति, प्रेम। ठीक है, वीर का उत्साह, हास का हास होता है। तो जो होगा गाइस 55 का ए पूरी तरह से सही जाएगा। ठीक, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ठीक, घनानंद को जो गाइज माना जाता है ये रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है? ये कई बार क्वेश्चन कराए हैं। आशीर्वाद बनता है, क्वेश्चन नंबर जो 57 का है वो सी सही बनेगा। को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है, का प्रयोग, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, मैंने कई बार बताया था कितनी नाव में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इनका जो नाम था वो अज्ञेय था। ठीक है, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, कवि बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कवि बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज इस तरह मैंने 2014 का प्रश्न पेपर पूरा कर लिया है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए रखते हैं इतना, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।